अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज की वीडियो का मौजू जो है वो है पुर्तगाल का 5 लाख सिस्टम और वर्सेज स्पेन का पद्रोन सिस्टम। इसमें कौन सा बेहतर है। पुर्तगाल का 5 लाख सिस्टम जो है वो अब बंद हो चुका है, लेकिन ये स्पेन के पद्रोन सिस्टम से बहुत अच्छा था। और किस तरह हमारे देसी जो हैं वो जो पद्रोन कराते हैं स्पेन के अंदर, उनका इस्तेसाल करते हैं, उनके साथ जुल्म व ज़्यादती करते हैं। उनको जिस तरह भट्टे के मज़दूर होते हैं, 12-12, 14-14 घंटे उनसे काम लेते हैं और उसके बाद उनको 500-600 यूरो की सैलरी देते हैं। 7 दिन और या 6 दिन काम कराते हैं। इंतहाई जुल्म जो है वो पाकिस्तान के ख़ास तौर पर देसी जो है वो अपने हम वतनों के साथ करते हैं। तो दोस्तों, जो पुर्तगाल का 5 लाख सिस्टम था वो एक बहुत अच्छा सिस्टम था मेरे ख्याल में पिछले कई सालों से, लेकिन वो अब बंद हो चुका है। लेकिन उसमें खूबी ये थी कि आप वहाँ पे जाके 5 लाख कराते हैं, फिर आप टैक्स देते हैं, 12 टैक्स या 6 टैक्स जो लीगल आता था। तो आप एक काम करते थे, टैक्स देते थे। उसका गलत इस्तेमाल किया वो अलग बहस है। मैं मेन जो बेसिकली 2 सिस्टम है उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप टैक्स देते थे, गवर्नमेंट को भी टैक्स जा रहा था, तो एक बहुत अच्छा उसके बाद सिस्टम था। पद्रोन सिस्टम में आप सिर्फ आपकी रिहाइश पे कोई आपकी रजिस्ट्रेशन करा देता है, फिर आपको पहले 3 साल था, अब 2 साल पद्रोन सिस्टम हो गया है। तो आप उस 2 साल के बाद फिर आप एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लेते हैं। 2 साल आप और कुछ नहीं करते। पुर्तगाल में तो था कि आप टैक्स देते रहते हैं। पद्रोन सिस्टम में सिर्फ आपने रिहाइश की रजिस्ट्रेशन करानी है किसी भी इलाके में, और उसके बाद फिर आपने कुछ और नहीं करना, और आपने फिर इंतज़ार करना है आपका टाइम पूरा हो। पहले 3 साल था, अब उसको 2 साल कर दिया गया है। उसके बाद आपने काम का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लगा के तो डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं। अब मसला यहाँ पे ये है कि पद्रोन सिस्टम में आप काम नहीं कर सकते, और फिर 2 साल आप कैसे गुजारेंगे। मेरे ख्याल में स्पेन की गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। या तो वो पुर्तगाल वाला टैक्स सिस्टम हो, आदमी को परमिशन हो काम की, वो काम करे, टैक्स गवर्नमेंट को दे, तो उस बंदे का भी फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को भी पैसे मिलेंगे। तो अब जब आप काम नहीं कर सकते तो आप 2 साल स्पेन के अंदर गुजारेंगे कैसे। ये असल में मसला है। इस पर कभी भी कोई आवाज़ नहीं उठाता और या हुकूमती लेवल पे कोई बातचीत नहीं होती। तो अब देसी लोग ये क्या करते हैं, ये लोग जो मजबूर हैं, तो अब इनका इस्तेसाल करते हैं, इनसे 12-12, 14-14 घंटे काम कराते हैं और 400-500 यूरो देते हैं। और इसकी दलील वो ये देते हैं कि हमें जुर्माना हो तो फिर हम कैसे अदा करें। तो दोस्तों, ये इंतहाई जुल्म है और गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए। या तो ये पद्रोन सिस्टम में इस्लाहत हों और पुर्तगाल की तरह आप कहीं काम करें और गवर्नमेंट को टैक्स दें और फिर 12 या 24 टैक्स पे डॉक्यूमेंट मिलें, या फिर ये है कि इसका कोई और हल किया जाए। इस तरह यानी कि किसी का हाथ पर बांध के जो पाकिस्तान के जो जालिम लोग हैं, जालिम दुकानदार हैं, उनके आगे फेंक दिया गया है। तो दोस्तों, आप भी अगर आप दुकानदार हैं तो कुछ खुदा का खौफ करें। 12-12, 14-14 घंटे काम लेते हैं आप लोगों से, उसके बाद फिर आप 400-500 देते हैं। इस ज़माने में वो बंदा अब कैसे गुजारा करे। उसके आप घंटों के हिसाब से यूरो बनाएं। यहाँ पे अगर चलें बुरे से बुरे हालात भी हों तो 5 यूरो घंटा होता है स्पेन में, इटली में 5 यूरो। आप उस हिसाब से भी लगाएं तो रोज़ के 50 यूरो बनते हैं अगर वो बंदा 30 दिन काम करता है। तो अगर 5 यूरो के हिसाब से भी आप देखें, ये लोएस्ट है। तो आप ये कि 1400-1500 बनते हैं और आप 500 देते हैं, और उसकी दलील आप ये दे रहे हैं जी कि वहाँ पे अगर जुर्माना हो जाए तो मुझे देना पड़ेगा। तो यकीन करें कि स्पेन के जो लोग हैं, मुझे बहुत एहसास होता है कि यार क्या करते हैं ये।